नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है। शिवपुरी जिले में लगातार हो रही हत्याओं ने न केवल स्थानीय निवासियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है, बल्कि ये भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नियंत्रण पाने में सक्षम है। हाल ही में मानपुर गांव में राजेश कुशवाहा की हत्या ने एक बार फिर से उस चिंता को जन्म दे दिया है, जो पिछले हफ्ते मिलन धाकड़ की हत्या के बाद उठी थी। इस बढ़ते अपराध के बीच स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए जन सुनवाई का सहारा लिया है, जहां 172 लोगों ने लिखित आवेदन देकर पुलिस की भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है और दूसरे थाने की पुलिस से जांच की मांग भी की है। इस विषय पर और अधिक बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह राजकुमार यादव जी। इनसे जानेंगे कि आखिर शिवपुरी जिले में लगातार हो रही हत्याओं के पीछे मुख्य वजह क्या है। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। आपके न्यूज़ नशा चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, क्या मेरी क्या आवाज़ आ जन पा रही है? जी जी, सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। आप हमारे क्वेश्चन का बताएं, आंसर क्या है कि शिवपुरी जिले में लगातार हो रही घटनाओं के पीछे आखिर मुख्य वजह क्या है। जी, मैं बताऊँ आपको कि पिछले 5 दिनों में शिवपुरी और अशोकनगर जिला एक ही संसदीय क्षेत्र में आते हैं। शिवपुरी एक गुना का संसदीय लोकसभा सीट है ये। यहाँ पर अशोकनगर और शिवपुरी जिला गुना में ही आते हैं दोनों जिले। पिछले दिनों जो शिवपुरी में मिलन धाकड़ की हत्या हुई थी, लगभग 5 दिन के आसपास हो गया है। उसकी गुत्थी सुलझे ही अभी 2 दिन हुआ था कि आज राजेश कुशवाहा की पोहरी शिवपुरी जिले के ही पोहरी विधानसभा में मानपुर गांव में राजेश कुशवाहा की हत्या हो जाती है। जिसको देखते हुए शिवपुरी जिला कहें आप, उसमें काफ़ी भय का बिल्कुल निश्चित तौर पे भय का माहौल व्याप्त है और लोग जी काफ़ी इस चिंता में हैं, परेशान हैं कि इस तरह आखिर क्या हो रहा है, इस तरह की घटनाएँ लगातार हो रही हैं, जिसको लेकर लोगों में चिंता के साथ-साथ आक्रोश भी है। अभी शिवपुरी में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, इसके बाद लगातार आज जब कुशवाहा समाज की जो हत्या हुई है, राजेश कुशवाहा युवा थे, काफ़ी 28-30 साल के थे। तो इसके बाद युवाओं में काफ़ी जोश है और लगातार फिर से मैं बताऊँगा कि जब मेरी उस गाँव में बात हुई थी, ग्रामीणों से बात हुई थी, परिजनों से बात हुई थी, तो लगातार वो भी 1-2 दिन में वो भी कल-परसों में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे शिवपुरी में और वो भी चाहते हैं कि जी हमारा जो राजेश कुशवाहा की जिन लोगों ने हत्या की है, उनका पता लगे और पता लगने के साथ-साथ वो लोग गिरफ्तार हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज चाहे वो शिवपुरी जिला हो, चाहे वो अशोकनगर जिला हो या मध्य प्रदेश हो, लेकिन कानून पर सवालिया निशान लगता है कि अगर इस तरह से लगातार घटनाएँ होती चली जा रही हैं, तो कानून पर एक सवाल उठता है कि इस तरह की घटनाएँ आखिर क्या क्यों हो रही हैं और पुलिस इन घटनाओं को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात आपने अशोकनगर जिले की बात की है। अशोकनगर जिले में अभी एक महिला ने जो है अशोकनगर जिले के अंतर्गत एक थाना आता है, उस थाने पर आरोप लगाया है कि टीआई साहब ने जो है उनकी जो एफआईआर है नहीं की है या एफआईआर भी की है तो जाँच सही नहीं की है। तो इस तरह का भेदभाव का आरोप लगाया और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मंगलवार निकल गया इसमें जन सुनवाई में एक आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि इस तरह से हम नहीं चाहते कि यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं, ये थाना प्रभारी हमारी जाँच करें। हम चाहते हैं कि दूसरी जगह से पुलिस आए और हमारे केस की जाँच करे। हमें वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है। जी, तो आप इस तरह से अगर पुलिस पर विश्वास उठता जा रहा है, आप अशोकनगर विश्वास जिले उठता की जा बात रहा है इसको देख कर रहे हैं, तो आखिर किस जी, तरीके का भेदभाव किया जाता है पुलिस द्वारा। जी। पुलिस द्वारा भेदभाव करें अब चूँकि ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत करता है उनके द्वारा भेदभाव लगाया जा रहा है, जैसे अशोकनगर जिले की हम बात करते हैं। तो जो महिला है, हम्म, उन्होंने बताया कि हम किसी तरह की हमने जो है रिपोर्ट की थी, उसको लेकर के इन्होंने जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, उन लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो इस तरह के तमाम तरह के भेदभाव उन्होंने लगाए। अभी तो मामला जाँच में समझ में आएगा कि किस तरह से क्या बात हुई थी, हम्म, पूरी सब बातें। लेकिन अगर उन्होंने आवेदन दिया है तो पुलिस प्रणाली पर ये सवाल उठना लाज़मी है। अभी आप शिवपुरी मैंने बताया ना शिवपुरी, अशोकनगर दोनों जगह भी है, हम्म, आंदोलन चल रहे हैं लगातार। जी। हम्म।
तो आपने बताया सुप्री में भी पहले आंदोलन किए गए थे, अब फिर से वहाँ आंदोलन होने वाले हैं। पहले जो आंदोलन किया था, क्या उसका असर पुलिस कर्मियों में दिखाई दिया था? कुछ असर पड़ा था उस चीज़ का? निश्चित तौर पे आपने सही सवाल किया है। जब मेरी ओबीसी समाज के लोग, धाकड़ समाज के लोगों से इस बारे में बात हुई थी, तो उन्होंने इस हुँ, तरह की बात स्वीकार की है या इस तरह का आरोप पुलिस पर लगाया है कि हुँ, हम जो जिस लड़के की जो हत्या हुई है, वो लड़का की हत्या इस तरह से हुई है कि एक व्यक्ति इस हत्या को अंजाम नहीं दे सकता है। अभी भी भले पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है, पुलिस ने बोला है कि हमने उस हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन जिस तरह से जिन लोगों ने आंदोलन किया था, उन लोगों का ये कहना है कि हमें इस पर ये आशंका है कि जो हत्या हुई है, उसमें कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन चूँकि हुँ, जिस तरह का जो परिजन बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी क्या है, वो तो मामला पुलिस अच्छे से समझ सकती है। लेकिन फिर भी कहीं हुँ। न कहीं कानून प्रणाली पर एक सवाल उठता है कि इस तरह से जो है कानून प्रणाली, कानून व्यवस्था लगातार मध्य प्रदेश में ध्वस्त होती जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में देखना चाहिए और यहाँ की पुलिस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। जी। जो इस तरीके के जो मामले हो रहे हैं, ये केवल शिवपुरी तक ही सीमित है या मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर है? जी, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवपुरी हो या अशोकनगर हो, आते तो मध्य प्रदेश में ही है ना। हुँ, और हुँ, देखा जाएगा अगर हाँ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अभी जैसे मान लो सतना का मामला एक सामने आया था, तो रीवा सतना में उन लोगों ने रीवा जिले की बात है वो, तो रीवा जिले में एक यादव समाज की एक महिला थी, वो जब उससे बोला गया था कि आप हमारी ज़मीन में निदाई करने या मतलब कटाई करने के लिए चलिए। एक दबंग जी। परिवार ने। जब जिस तरह से वो उसके जो कटाई करने के लिए नहीं जाती हैं, तो उनके साथ मारपीट कर दी और जब वो थाने में पहुँचती हैं उनके परिजनों के साथ, तो पुलिस एफआईआर नहीं लगती है, इस तरह का उनका आरोप लगाया गया। लेकिन जैसे ही फिर उन लोगों ने वहाँ पे एक शिकायती ज्ञापन दिया पुलिस अधीक्षक के नाम से, तब जाकर के दबाव बना करके उन लोगों की जो है एफआईआर लिखने की एफआईआर लिखी, ये मान सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए अगर इस तरह की घटनाएँ हो रही, चाहे वो रीवा हो, चाहे वो शिवपुरी हो, चाहे वो अशोकनगर हो, तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में ही सभी जिले आते हैं और इस तरह की घटनाएँ होना बेहद निंदनीय है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है। ये भाजपा की सरकार है। इसके जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, इनके लिए विशेष चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था को मध्य प्रदेश की को सुधारना पड़ेगा। जी। जी, बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, आपके नज़रिए से? लगातार जहाँ-जहाँ पर इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको समीक्षा बैठक करना चाहिए। जी, आजकल समीक्षा बैठक। ऑनलाइन के माध्यम से भी बैठकें होती हैं या जी। विशेष तौर से मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के लिए ही मुख्यमंत्री बनते हैं। जनता के काम तो हुँ, करना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो उनके लिए इस तरह से कोई विशेष योजना के अंतर्गत या विशेष तरह से इन जिलों को जहाँ-जहाँ पर ये घटनाएँ घट रही हैं, उनको लेकर के यहाँ के जो कलेक्टर हैं, एसपी हैं, इन लोगों से बात करना चाहिए और घटना की जो है जाँच करना चाहिए कि आखिर इस तरह की हुँ। घटनाएँ लगातार हो रही हैं, तो आखिर क्यों हो रही हैं? और अगर हो रही हैं तो और कैसे रुकेंगी? इस तरह की बात जो है मुख्यमंत्री के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठ कर के करना चाहिए और वैसे मैं कहूँगा इस तरह के मामले में डीजीपी जो रहते हैं, जो कि हमारे स्टेट के मुख्य रहते हैं, उनसे भी बात करना चाहिए और ऐसे मामलों को सुलझा लेना चाहिए क्योंकि जनता से जुड़े हुए मामले हैं और काफ़ी बड़े मामले हैं। इस तरह के मामले की बिल्कुल जाँच होना चाहिए और इस मामले पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। जी। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की थी, तो क्या लगता है कौन-सी सरकार में जनता को यहाँ राहत मिलती है? केसेज़ पहले ज़्यादा होते थे या अब होते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले हुँ, लगभग 5 बार से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार एक बार बनी थी, डेढ़ साल के लिए वो सरकार बनी थी। तब क्या हुँ, हुआ यहाँ पर कि जो जिस तरह का आरोप लगा, 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया एक साथ में, ज्योतिरादित्य सिंधिया दी सरकार को छोड़कर चले गए, कांग्रेस में थे वो।
और इस तरह के आरोप लगे कि जो है विधायकों को पैसे देकर खरीद करके सरकार कांग्रेस की गिराई। 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, मैं तो कहूँगा कि पिछले 20 साल से ऊपर हो गया है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जिस तरह की जो कानून व्यवस्था खराब हुई है, मुझे नहीं लगता कि 1.5 साल के कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह की पुलिस व्यवस्था खराब हुई होगी। तो इसको लेकर के बिल्कुल सरकार के लिए ये चिंता का विषय है और सरकार के लिए बिल्कुल जागना पड़ेगा और सरकार के लिए आम जन के हित के लिए, आम जन की समस्याओं को हित के लिए और इस तरह की जुर्म रोकने के लिए उनको मध्य प्रदेश में एक नए तौर से एक पहल करनी पड़ेगी और मध्य प्रदेश पर जो क्राइम हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। जी। बात तो वैसे सोचने वाली है, इस सरकार में भी काम नहीं हो रहे, अपराध बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद वही सरकार दोबारा से वापसी करती है। सोचने जी। वाली बात है ये। फिलहाल इस मैटर पे भी हम अगली बार चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।